नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके 22 अप्रैल को एग्जाम है, अगले महीने में एग्जाम है। हमारे पास गिने चुने 20-25 दिन बचे हुए। इन 20-25 दिनों के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए चालू करी है मॉडल पेपर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हमने अब तक 4 मॉडल पेपर देख लिए। आज ये हमारा कौन सा 5वां मॉडल पेपर है दोस्तों। कौन सा मॉडल पेपर है? 5वां है। जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए दोस्तों कंटिन्यू। ठीक है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने कमेंट करिए, भारत की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। 7वीं, 8वीं या 9वीं या इनमें से कोई नहीं, कमेंट करिएगा दोस्तों। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप अंत तक बने रहेंगे, आपको मजा आएगा क्लास में दोस्तों। ठीक है, हर एक क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लें। देखिए क्या करेंगे इस प्रश्न में, बिल्कुल क्या सही जवाब रहेगा? 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक करेंगे। चलिए हम बढ़ते अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन का लेवल कोई ज्यादा टफ नहीं आता है, एग्जाम में आप इजीली क्रैक कर दोगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का सभी बच्चे जवाब देंगे भाई। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दे उन अग्निवीर सिपाहियों को दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दे जल्दी से। देखिए प्यारे दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है सामान्य ज्ञान मतलब साइंस के क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे आपको। मैथ्स का वेटेज भी अच्छा खासा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स 30 मार्क्स के दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट करेंगे जिनको ये प्रश्न आता है। देखिए एक, अब देखो करेंगे कैसे, देखिए समझिएगा क्वेश्चन। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचता है भाई, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी 1 रुपए की कॉस्ट एक हुई, तो 25 मीटर कपड़ों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 रुपए होगी। सभी बच्चे सहमत है ना इस बात से? भाई सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस वो क्या बोल रहा है कि 25 मीटर कपड़ा बेचता है, तो भाई 1 रुपए की कीमत, 1 मीटर की कीमत 1 रुपए होगी, तो 25 मीटर कपड़ों की कीमत कितनी होगी भाई? 25 मीटर होगी। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। चलिए अब यहां पर ये क्या बोला, 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त करता है विक्रय मूल्य के दोस्तों। यहां पर आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितने रुपए का दे रखा है? 5 रुपए का। देखिए अब 1 रुपए पे 1 प्रॉफिट हो रहा, तो 5 रुपए पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। चलिए हम इसकी मदद से हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए देखिए यहां पर कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है भाई? देखिए यहां पर कितने का अंतर आ रहा है? 20 का अंतर आ रहा है, तो 20 रुपए हमारी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आप देखिए, खुद देखिए, यहां पर उसने 25 रुपए का सामान खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया। 25 रुपए का सामान खरीदा और आप सपोज आप करो आपने 25 रुपए का सामान खरीदा और उसे 20 रुपए में बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ भाई? 20 रुपए के ऊपर। तो 100 पे कितने का होगा? वही हमें क्वेश्चन में पूछा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, तो देखिए 5 से कम 5, 5 के 20 और ये जाएगा 25 बार, यानी 25%। 25% आपको क्या हुआ भाई? लाभ हुआ। 25% किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, बताइए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया है दोस्तों? बताइए अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया है? विरासत का कानून, लॉ ऑफ, बताइए दोस्तों, बायोजेनेटिक कानून, गति का समय, या फिर समान अनुपात का नियम? बताइए दोस्तों क्या जवाब जाएगा दोस्तों? विरासत का कानून का मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बताइए दोस्तों कौन सा नियम प्रतिपादित किया अर्नेस्ट हैकेल ने दोस्तों? सभी बच्चे बताएंगे भाई, बहुत ही शानदार साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों 22 अप्रैल बचे हुए हैं दोस्तों, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आप लोगों के लिए मैंने मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है दोस्तों। हम 4 मॉडल पेपर कर चुके हैं। कितने? 4 मॉडल कर चुके हैं पेपर। आज ये 5वां मॉडल पेपर है भाई। सभी बच्चों अगर दोस्तों देखो अगर आर्मी में सिपाही बनना है दोस्तों, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग जैसा पढ़ रहा हूं वैसा पढ़ाइए। बहुत सारे क्वेश्चन ना छप जाए तो ये मेरी गारंटी है दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल सभी बच्चे क्या ऑप्शन टिक करेंगे? तो सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, बायोजेनेटिक कानून दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों? बायोजेनेटिक कानून दोस्तों। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार और रीजनिंग का, आप सभी को पता लॉजिकल रीजनिंग भी आ रही है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। बताइए स्नेहा देखो देव स्नेहा का भाई है और मयंक का पुत्र है, राधा स्नेहा की बहन है, तो मयंक राधा से किस प्रकार संबंधित है? आप लोग बताइए कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन रहेगा, बेटा, भाई, पिता या बहन? सभी बच्चे बताएंगे। दोस्तों एक बार जल्दी से मेरे सभी सिपाहियों को ये क्लास शेयर करके आ जाए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, 5वां मॉडल पेपर है। एक बार सभी सिपाहियों को शेयर करके आ जाए, जल्दी से शेयर करेंगे इस क्लास को सभी बच्चे। देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो एक तरफ लिखते हैं देव, एक तरफ लिखते हैं देव, एक तरफ लिखा हमने देव, ठीक है। एक तरफ क्या लिखा देव, और दूसरी तरफ लिखते हैं भाई स्नेहा का भाई है। देव कौन है भाई? स्नेहा का भाई है, यहां पर स्नेहा, ठीक है, ये इसका भाई है। अब और मयंक का पुत्र है, तो देव देखो यहां पे पढ़ी, देव स्नेहा का भाई है, ये देव और किसका पुत्र है? देव किसका पुत्र है? मयंक का पुत्र है। तो यहां पर हम इसके पिता बना देते भाई, देव किसका पुत्र है? मयंक का। यहां पर मयंक है, ये मयंक है, ये कौन है भाई? मयंक है, ठीक है, ये इसका पुत्र है। आगे क्या बोल रहा है? राधा स्नेहा की बहन है। भाई राधा कौन है भाई? राधा को हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं। राधा कौन है? स्नेहा की बहन है। स्नेहा की बहन कौन है? राधा। स्नेहा की बहन कौन है भाई? राधा है, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, देव की बहन हो गई स्नेहा, तो ये राधा इसकी भी तो बहन हुई। अब इन तीनों के पिता कौन है? मयंक के, तो राधा का संबंध पिता का होगा कि नहीं होगा? बताइए, इजी क्वेश्चन है कि नहीं? बताइए, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो राधा का पिता का संबंध है भाई। सी ऑप्शन को सभी बच्चे लॉक करेंगे एक बार, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब जाएगा आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह प्रश्न आया बहुत ही शानदार, कमेंट करके बताएंगे सभी मेरे स्टूडेंट्स क्या होगा इसका जवाब, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ जाता है तो कोई हर 150% बढ़ जाता है, तो नई भिन्न हमको क्या प्राप्त होती है? 2/3 की। तो बताइए दोस्तों कौन सी भिन्न प्राप्त होती है? क्या बनेगा दोस्तों? कौन सी भिन्न प्राप्त होगी? कमेंट करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे डेली सॉल्व करते हैं उन्हें पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम बनाते एक भिन्न बनाते एक्स और वाई की, ठीक है। आप सभी को पता ऊपर होता है आपके, ऊपर क्या होता है? आपके अंश होता है, और नीचे आप सभी को पता हर होता है, ठीक है। तो देखिए अंश और हर अपने आप में 100% पहले से ही होते हैं भाई। ये दिमाग में रखें कि हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, चाहे अंश हो चाहे भिन्न हो, वो बिल्कुल 100% होती है। तो वो क्या बोल रहा है? अंश 200% बढ़ जाता है। 100% पहले से थी, 200% और बढ़ गया, तो अब कुल कितना हो गया भाई? कुल कितना हो गया गुरुजी? कुल 300% हो गया। कुल कितना प्रतिशत हो गया? कुल कितना प्रतिशत हो गया? कुल 300% हो गया अपॉन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? हर को भी 150% बढ़ जाता है, हर भी 150% बढ़ जाता है। तो 100 तो पहले से था, 150 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया टोटल? 250%। अब जो भिन्न मिली है वो क्या है? 2/3 की है। तो चलिए वैल्यू सॉल्व करिए, वैल्यू टर्मिनेट करिए, जो वैल्यू कट रही है उसको काटिए। कैसे करेंगे? परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 5 की टेबल से काटेंगे 6 बार कटेगा, 5 की टेबल से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 की टेबल से 1 बार और 2 की टेबल से 3 बार। अब आप देखिए ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, नीचे क्या भाग में ऊपर आके गुणा में आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर 5 आ गया, ठीक है। तो 3 है, 3 तिया 9, तो नीचे आ गया 9 बनेगा। तो 5/9 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 5/9 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार को इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। भाई इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं हूबहू देखने को मिलेंगे। आप लोग पूरा मॉडल पेपर देखें, एक भी मॉडल पेपर को मिस ना करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको सिपाही बनना है दोस्तों तो हर मॉडल पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा, और डेली 8 PM पर मुझसे जुड़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट कहां हुआ था दोस्तों? कमेंट करिए। 1956 में, 1921 में, 1942 में, 1972 में। क्या राइट ऑप्शन रहेगा जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे। एक बार सभी सिपाहियों को ये क्लास शेयर करके आ जाएंगे, अपने सभी सिपाहियों में जल्दी से शेयर करके आ जाएं दोस्तों। एग्जाम ज्यादा टफ नहीं आएगा, इजी लेवल का ही आएगा। तो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचे कि गुरुजी एग्जाम टफ आएगा क्या, बिल्कुल टफ नहीं आएगा, आपके 10th के लेवल पर ही आएगा दोस्तों, है ना। बस आप लोग डेली मुझसे 8 PM जुड़ेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं आप भी उस प्रकार से अगर चले जाते ना पढ़कर, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। बस आपको करना कुछ नहीं है, डेली मुझसे 8 PM पर मिलना है, डेली क्लासेस लेनी है। आप सभी को एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, पूरा वॉच करेंगे क्लास को, ठीक है दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला पैक्ट हुआ था दोस्तों, शिमला पैक्ट हुआ था तो दोस्तों कब हुआ था? 1972 में दोस्तों। 1971 में कहीं कहीं दिया होता है, लेकिन 1972 सही जवाब जाएगा। तो एग्जैक्ट डेट अगर क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे 2 जुलाई 1972। भाई ये शिमला पैक्ट तो हुआ था, ये तो बात गुरुजी आपने कर दी, लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे गुरुजी? क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब ये शिमला पैक्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों इंदिरा गांधी थी दोस्तों। कौन थी? इंदिरा गांधी। यहां पे लिख देता हूं मैं, इंदिरा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंदिरा गांधी। दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी मेरे प्यारे साथी, इंदिरा गांधी को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा मेरे सभी मित्र। महानदी कहां से निकलती है? भाई जवाब दें सभी बच्चे। मणिपुर से, छत्तीसगढ़ से, उज्जैन से या उत्तर प्रदेश से? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। महानदी का उद्गम कहां से होता है भाई, कहां से निकलती है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न के लिए। आप सभी को दोस्तों, आपके लिए मैंने दोस्तों ये मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है दोस्तों, ठीक है। 4 मॉडल पेपर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज ये हमारा आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 का 5वां मॉडल पेपर है भाई। प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिसने प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट भी बनाई है, ठीक है। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब टिक करेंगे। छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्तों। गुरुजी आपने बता दी छत्तीसगढ़ से तो निकलती है, लेकिन किस पहाड़ी से निकलती है? तो आप ध्यान रखेंगे सिहावा की पहाड़ी। यहां पर मैं टिक कर देता हूं महानदी। महानदी कहां से निकलती है? सिहावा की पहाड़ी से। सिहावा की पहाड़ियों से। सिहावा की, अब ये सिहावा की पहाड़ियां कहां हैं गुरुजी? सिहावा की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में। तो बिल्कुल आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। महानदी कहां से निकलती है भाई? छत्तीसगढ़, मतलब कहां से? सिहावा की पहाड़ियों के छत्तीसगढ़ जिले से, राज्य से निकलती है। छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। आप लोग ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 103वां देखिए। टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? बताइए दोस्तों, सामान्य क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए। किडनी, लंग्स, हार्ट या इंटेस्टाइन, यानी किडनी, फेफड़े, दिल या आंत? बताइए दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन तो बेसिक है, आप सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बताइएगा सभी मित्र। भाई सभी प्यारे साथी एक बार अपने मित्रों के अंदर भी क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। एक लाइक तो कर दें भाई, क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें। अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक कर दें सभी मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग बिल्कुल सही जवाब क्या टिक करेंगे? टाइफाइड से मानव का शरीर कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आंत प्रभावित होती है सबसे ज्यादा। भाई टाइफाइड से जो भी मानव शरीर का जो भी कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो आप लोग टिक करेंगे डी ऑप्शन को। भाई आंत है, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 104वां प्रश्न कहां गया? 104वां अगला प्रश्न देखिए 105, ये 104 ही था। 105 वाला देखिए। भारत में विशिष्ट खेल पुरुषों महिलाओं को दिया जाने वाला राष्ट्र पुरस्कार क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बरार पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? बताइए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। मेरे सभी मित्र इस क्लास को शेयर करेंगे। और दोस्तों आप लोग क्या कमेंट किया करें, आप लोग क्लास देखते कमेंट नहीं करते दोस्तों। आप लोग कमेंट करने में क्या जा रहा है दोस्तों? आपके कमेंट करने से दोस्तों हमें बस इतना है, मोटिवेशन मिलता है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन करता है दोस्तों। मुझे पता चलता है मेरे किस स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, ऐसे आपकी तैयारी एनालाइज होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट किया करें क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सभी बच्चे जवाब क्या टिक करेंगे? डी ऑप्शन को टिक करेंगे, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो देखो खेल पुरुष महिलाओं को, खेलों में पुरुष और महिला को कौन सा पुरस्कार देते हैं? भाई अर्जुन पुरस्कार। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा मेरे सभी मित्र। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन यह क्वेश्चन तो आना चाहिए दोस्तों आप सभी को, ठीक है दोस्तों। लगना चाहिए आज की हम सिपाही की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो जुनून से पेशेंस से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन इस बार लेना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन एम्ब्रे, ग्राहम बेल या जोसेफ प्रिस्टली?
कमेंट करेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा आपके लिए प्रश्न में। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो सबसे सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, जोसेफ प्रिस्टली दोस्तों, ऑप्शन डी को। भाई जो बच्चे ए को टिक कर रहे गलत, बी को गलत, सी को गलत, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने खोज कब करी, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, यानी जीव जंतुओं की खोज भी इन्होंने ही करी थी। ठीक है, तो भाई जोसेफ प्रिस्टली नाम ध्यान रखेंगे, 1774 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 107। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को गलत भी करते हैं लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है आपको छोटा है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक भी गलत कर देते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई से 5 गुना बड़ा है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत छोटा है, आप लोग कमेंट करिए। भाई इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं। 20%, 10%, 80% या 50%। कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथी सभी बच्चे। दोस्तों एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर आपको इस क्लास की या सभी मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़ेंगे जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आपको हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको पढ़ना और कुछ नहीं, और सिलेक्शन पक्का है आपका दोस्तों। अगर इतना भी कर लेते हैं ना दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे आप एग्जाम में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखते हैं भाई एक्स और यहां पर लिखते हैं भाई वाई। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई से, किससे, वाई से 5 गुना बड़ा है। वाई से कितना बड़ा है, 5 गुना। अगर मान लेते हैं भाई वाई 1 है तो एक्स इसका क्या है, 5 गुना है भाई, 5 गुना बड़ा है। अगर वाई 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 5 गुना। बिल्कुल क्लियर है बात गुरुजी। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वाई एक्स से कितना प्रतिशत छोटा है। वाई, ये जो वाई है ना, ये जो वाई एक्स से कितना प्रतिशत छोटा है, कितना छोटा भाई, 4% छोटा है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। किससे छोटा है, जिससे तुलना की जाती है वो 5 नीचे आएगा भाई, और 100 से जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू नीचे आती है। तो भाई वैल्यू टर्मिनेट कर दीजिए आप सभी बच्चे। तो देखिए ये जाएगा कितनी बार, 20 बार, और आप सभी को पता है 20 चौके 80 होता है, यानी 80% छोटा है। 80% क्या है गुरुजी, 80% तो छोटा है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी सभी बच्चे। भाई आपके एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे इस क्लास के अंदर, आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा। बस क्लास को अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों। इतना इजी ट्रिक से कराऊंगा मैथ्स, आप भी याद रखेंगे, बहुत ही इजी से कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे मैथ्स के इस क्लास के अंदर। बस प्रश्न यही है कि आप लोग कंटिन्यू वॉच करें और अंत तक वॉच करें, एक भी पार्ट को मिस ना करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिल और अभय भाई भाई हैं। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। स्वाति समीर की पुत्री और अनिल की बहन है। अभय की मां का समीर से क्या संबंध है। भाई अब ये अभय की मां कहां से आ गई बीच में। चलिए क्वेश्चन वापिस से पढ़िए। अनिल और अभय भाई भाई हैं, स्वाति समीर की पुत्री है और अनिल की बहन है। अच्छा ठीक है, कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा, माता भाभी बहन। दोस्तों माता माता 2 बार रिपीट हो गया, तो आप यहाँ पे पिता कर लें, पिता कर लें आप लोग। यहाँ पे माता माता 2 बार रिपीट हो गया, आप यहाँ पे पिता लिख लें। ठीक है दोस्तों, क्या लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर, पिता लिख लेंगे। ये यहाँ पर पिता लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चों को आना चाहिए ये प्रश्न। जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों में। क्या राइट ऑप्शन रहेगा जल्दी से बताएं। तो चलिए सॉल्व करते। क्या बोल रहा है, अन्य, हम देखो हम जितना पढ़ेंगे उतना सॉल्व करें। अनिल और अभय भाई भाई हैं। चलो भाई अनिल लिखते हैं यहां पर भाई, अनिल। चलो मान लेते भाई ये अनिल है, ये अनिल है, अनिल अनिल लिख रहा हूं मैं, आप लोग समझ जाना। अनिल लिख रहा हूं, अनिल और अभय, ये अभय है, ये अभय है। अनिल और अभय भाई क्या है, भाई भाई हैं। ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है। ठीक है, क्योंकि भाई भाई अनिल और अभय। अब आगे देखो, स्वाति समीर की पुत्री है। अब स्वाति बीच में आ गई भाई, स्वाति किसकी, समीर की पुत्री। यहां पे लिख दे तो स्वाति, यहाँ स्वाति, स्वाति, ये स्वाति, ये जो स्वाति है ना, ये किसकी, ये जो माइनस में रहेगी वैल्यू, क्योंकि ये लड़की है। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू माइनस में लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, माइनस। ये जो स्वाति है किसकी पुत्री है भाई, समीर की है, तो हम यहां लिखेंगे समीर, समीर लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे भाई, समीर की पुत्री है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। चलिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, अब आगे ध्यान से पढ़िए। स्वाति समीर की पुत्री है और अनिल की बहन है। इससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अनिल की बहन है, अनिल की ये क्या है भाई, बहन है। अनिल की बहन है तो आप खुद दिमाग लगाइए। अनिल और अभय भाई भाई हैं और इनकी एक बहन है जिसका नाम है स्वाति। भाई स्वाति समीर की पुत्री है। स्वाति कौन है भाई, समीर की पुत्री है। तो ये दोनों भी किसके पुत्र हो गए, समीर के पुत्र हो गए।
अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अभय की मां समीर का अभय की मां से समीर का क्या संबंध है? भाई अभय की मां का समीर से क्या संबंध है? भाई पति पत्नी है। कौन है भाई? पति पत्नी है। तो बिल्कुल आपको ये जो पिता ऑप्शन गलत है भाई, यहां पर पत्नी रहेगा। जो मैंने आपको थोड़ा यहां पर रॉन्ग ऑप्शन बता दिया, यहां पर ऑप्शन ही नहीं आया था। एक काम करते हैं, या ये माता रहने देते हैं, मां है, ठीक है। हम इसको रफ करके यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर ऑप्शन गलत दे दिया था, तो यहां पर आपके दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहां पे पत्नी है दोस्तों। क्या है? पत्नी, ठीक है, पत्नी। थोड़ा पत्नी गलत लिख गया है, ठीक है, तो पत्नी है दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। ठीक है दोस्तों, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मेरे सभी चीजें। भाई हमें सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। किस रंग की वस्तु सबसे अधिक ऊष्मा सोखती है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। सफेद, काला, इनमें से कोई नहीं, या हरा? ये हरा पहले आना चाहिए था, फिर इनमें से कोई नहीं बाद में आना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करिए। किस रंग की वस्तु सबसे अधिक ऊष्मा सोखती है? सफेद, काला, हरा, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताइए सभी मेरे मित्र। तो बिल्कुल सही जवाब है काला। ठीक है दोस्तों, तो वो काले रंग की वस्तु दोस्तों, सबसे काले रंग की वस्तु सबसे ज्यादा ऊष्मा सोखती है। ऑप्शन बी को मेरे प्यारे साथी सभी बच्चे लॉक करेंगे। एक बार सभी सिपाहियों में इस क्लास को शेयर करके आ जाए जल्दी से सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको हर एक मॉडल पेपर देखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, पौधे के विकास के लिए मिट्टी में कौन सा क्या आवश्यक है? मतलब पौधे का विकास करना है तो उस जो मिट्टी होगी उसमें किसकी आवश्यकता ज्यादा होनी चाहिए? किसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, या हाइड्रोजन की? कमेंट करके बताएंगे। पौधे के विकास के लिए मिट्टी में कौन सी आवश्यक है दोस्तों? क्या आवश्यक है मिट्टी में? आप लोग कमेंट करिएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करिएगा, नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे मेरे सभी प्यारे साथी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन? बताइए जल्दी से, किस प्रकार से सॉल्व होगा क्वेश्चन? सभी बच्चे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। चलिए एक बार हम सीरीज यहां पर लिख देते हैं व्यवस्थित अच्छी तरीके से। 6 थोड़ा दूर दूर करके लिखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। 20, 50 और 106, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हमारा फर्ज क्या बनता भाई? हम पहले डिफरेंस देखेंगे। भाई गुरुजी यहां पर प्लस का 2 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। गुरुजी यहां पर प्लस का 12 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। गुरुजी यहां पे प्लस के 30 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। चलो यहां पे प्लस का 65 का डिफरेंस आना चाहिए भाई। प्लस का 56 का डिफरेंस आ रहा है, किसका? प्लस का 56, ठीक है। अब हमें आगे वाला नंबर निकालना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 लिखेंगे इस 2 को। हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को 3 गुणा 4 लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। हम 30 को कैसे लिख सकते हैं? हम 30 को 5 गुणा 6 लिखेंगे। हम 30 को 5 गुणा 6 लिखेंगे। हम 56 को कैसे लिख सकते हैं? हम 56 को गुरुजी 7 गुणा 8 लिखेंगे, 7 गुणा 8 लिखेंगे। अब आप खुद एक चीज नोटिस करिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आना चाहिए, है ना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आना चाहिए। चलो गुणा करो इन दोनों को, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या होगी? अभाज्य संख्याएं हो गई। और ठीक है दोस्तों, जो खाली दोस्तों ये आपके विषम संख्या होगी दोस्तों। यहाँ पे विषम संख्या की सीरीज चल रही है, तो 90 आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा, 90 आएगा। तो 90 आपको 56 में प्लस करना है दोस्तों। यहां पर 90 ऐसे नहीं आएगा दोस्तों, प्लस करके आएगा 56 में। तो जब आप 90 में 56 प्लस करेंगे दोस्तों, जब आप 90 में 56 प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों जवाब? बताइए। 90 में 56 प्लस करिए, 9 5 14, 14 यानी 146 आएगा जवाब। भाई क्या आएगा जवाब? 146 ही आएगा ना। 90 में आप प्लस करोगे तो 196 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या आएगा? 146 आएगा। अब आपको 146 में 106 प्लस करेंगे। 146 में जब आप 106 प्लस करेंगे तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन क्या आएगा? 252 आएगा। लेकिन 252 दे नहीं रखा है, तो हमारा ऑप्शन सही जवाब है कैन नॉट। यहाँ पे बिल्कुल नॉट वाला ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी 252 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों विथ कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से कि आपका 252 सही है दोस्तों। ऑप्शन नहीं दे रखा वो बात अलग है, लेकिन आपका 252 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। देखिए बहुत ही प्यारा सा एक बार क्वेश्चन आता हुआ। एक धनराशि 4 वर्ष में 14.2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1100 रुपए हो जाती है। अब आप कमेंट करके बताइए 1100 रुपए क्या है? ये 1100 रुपए क्या है भाई? जिसको क्वेश्चन समझ में आया वो कमेंट करें। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए।
भाई एक धनराशि 4 वर्षों में 14.2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1100 रुपए हो जाती है, तो ये राशि क्या है बताइए। पहले तो आप लोग 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गुरुजी? 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे हमारा मूलधन और एक तरफ लिखेंगे हम मिश्र धन को। एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्र धन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कंसेप्ट समझिए। ये आपका मूलधन है, आप खुद देखिए मूलधन आपका 7 रुपए है, उसमें दोस्तों 4 साल के लिए आपको ब्याज निकालना है ना। 7 देखो आपके पास मूलधन 7 रुपए और 4 साल में ये कितना हो जाएगा? 11 रुपए होगा कि नहीं होगा दोस्तों बताइए। क्योंकि दोस्तों 1 साल में 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो 4 साल में 11 रुपए का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 7×4=11। ठीक है दोस्तों, पता चला ये 11 क्या है? 7 रुपए मूलधन था और 11 आपके मिश्र धन है। तो देखिए आपको यहां पर अपने क्या निकाला, आपने निकाला मिश्र धन 11, लेकिन क्वेश्चन ने कितना दिया? मिश्र धन। क्वेश्चन ने 11 रुपए दिया। अगर देखा जाए तो ये 11 की वैल्यू 1100 है, तो मैं बोलूं एक की वैल्यू क्या होगी? तो एक की वैल्यू आप कैसे निकालें? 11 से 11 यानी 100 होगी। एक की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। तो आपको क्या पूछा? राशि ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो 100 को गुणा करिए, 100 को गुणा करिए तो 700 आंसर आएगा आप सभी के लिए। 700 आंसर आएगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी प्यारे मित्र। ठीक है, समझ में आया सभी को कंसेप्ट वाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1012 देखिए। एक और क्वेश्चन, ये वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको लीव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टी बाल सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या कथकली? बताइए भाई, इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, सभी जानते हैं भाई भारतनाट्यम है इनका सही जवाब, ऑप्शन ए। तो देखिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यामिनी कृष्ण मूर्ति को ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, यामिनी कृष्ण मूर्ति नाम ध्यान रखेंगे, जो भी मैं बता रहा हूं कृष्ण मूर्ति एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, गारंटी मेरी है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह ध्यान रखेंगे, सोनल मानसिंह ध्यान रखेंगे, अरुंधति राय ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, यहां पर बस इतनी काफी, अरुंधति राय ध्यान रख सकते हैं आप लोग, है ना। नीला सैमसन ध्यान रखेंगे आप लोग, नीला सैमसन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 114वां। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो 15 अंकों से कमी वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 15 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे दोस्तों? कितने होते हैं दोस्तों? कितने होंगे बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा मेरे सभी प्यारे साथी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले पढ़िए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? 40% की आवश्यकता थी। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त कितने करता है? 185 अंक ही प्राप्त कर पाता है। तो देखिए 40% की तो उसको आवश्यकता थी भाई, 40% की आवश्यकता थी, लेकिन वो कितने प्राप्त कर पाता है? तो वो प्राप्त कितने कर पाता है? 185 अंक ही प्राप्त कर पाता है, 185 अंक ही प्राप्त कर पाता है। आगे देखिए, तो वह 15 अंकों की कमी से उत्तीर्ण हो जाता है। तो वह 15 अंकों से मतलब फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। अगर हम उसको 15 अंक दे दें, अगर 15 अंक दे दें, क्या वो पास हो जाएगा? जी हाँ, पास हो जाएगा, बिल्कुल 200 आ जाएंगे। तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। तो आपको कुल अंक पूछ रहा है, तो 1% की वैल्यू 40 इधर लेके आएंगे और यहाँ पे 100 की निकालिए। चलो सॉल्व करिए क्वेश्चन को। 0 से 0 गया, ये जाएगा 5 बार, और आप 5 को 100 से गुणा करेंगे, जवाब आएगा 500। तो टोटल अंक कितने होंगे? 500 अंक होंगे। टोटल अंक कितने होंगे भाई? 500 अंक होंगे। ए ऑप्शन को टिक करेंगे सभी प्यारे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है, कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है। 21 से 16, 26, 26 से 41, 41 से 76, 76 से 141। कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? करना कुछ नहीं है, बस गैप देखना। गुरुजी 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पर गुरुजी 15 का गैप आ रहा है, यहाँ पर कितने का गुरुजी? यहाँ पर 35 का गैप आ रहा है, यहाँ पर गुरुजी कितने? 65 का गैप आ रहा है। तो अगला नंबर क्या आएगा? तो आप देखिए, यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 20 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 30 का गैप आ रहा है। तो अगला 40 का गैप आएगा। तो 40 में 60 जोड़ेंगे, 105, 40, 60 और 40, 100 और 105। 105 के अंदर आपको 141 जोड़ना है, 105 के अंदर आपको 141 जोड़ना है दोस्तों, है ना। हाँ, तो 141 में आप क्या जोड़ेंगे? 105। चलिए जोड़ दीजिए, 5, 4, 245। ठीक है, 5 और 1, 6, 246, 246। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन सही जवाब।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। आज हमारा कंप्लीट हो गया 5वां मॉडल पेपर अग्निवीर भर्ती 2024 का। तो भाई क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को अगर इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट होता है तो ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया, आप लोग बेझिझक होकर अपना डाउट क्लियर करें दोस्तों। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को सभी मेरे साथी करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है, और जो बच्चे कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे से दोस्तों। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, कल मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।